गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो डिस्कशन में क्या देखा था हमने बोला था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग होता है। उसकी वजह से हर कलर के लिए अलग डायरेक्शन में हमारी लाइट जाएगी। एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नोन एज डिस्पर्शन। अगर अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल्स पे डिविएट हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन। फिर अब हमने देखा डिस्पर्सिव पावर देखा, हमने प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन कितना होता है देखा। थिन प्रिज्म के लिए जो हमारा डिविएशन का फॉर्मूला है दैट इज डिविएशन इक्वल टू k टाइम्स म्यू के साथ n माइनस 1 के साथ। फिर उससे हमने एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकाला a टाइम्स म्यू v माइनस म्यू r, और फिर फाइनली डिस्पर्सिव पावर निकाला ओमेगा इज इक्वल टू theta is equal to a times n minus nr, omega is equal to nv minus nr upon ny minus 1। एक चीज नोट करेंगे हम इसमें, जो ओमेगा है वो प्रिज्म की कोई भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, किस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है बस। तो कैसा भी प्रिज्म ले लो उसका डिस्पर्सिव पावर इसी फॉर्मूला से आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू nv minus nr upon ny minus 1। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे इट इज क्रोमैटिक वाइब्रेशन इन लेंस। तो हमने लेंस में क्या पढ़ा था, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा लेंस का फोकल लेंथ, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा लेट से यहाँ से मैंने एक लेंस पे बना दी, जो मेरा फोकल लेंथ आएगा लेंस के लिए कितना आएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना होता है, लेंस का फॉर्मूला पता करना है 1 upon f is equals to n minus 1 1 upon v minus 1 upon r1 minus 1 upon r। ये होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये जो है r1 r2 ये हमारा प्रॉपर्टी है शेप ऑफ लेंस का। फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें चाहिए हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें r1 r2 तो पता है लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं, n पे भी डिपेंड कर रहा है। और लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर n वायलेट के लिए अलग है और रेड के लिए अलग है तो हमारा फोकल लेंथ अलग अलग आएगा। अगर वायलेट रहा तो यहाँ पे वायलेट, अगर रेड रहा तो यहाँ पे रेड। तो अगर पैरेलल रेज आ रही है, लेंस को स्ट्राइक कर रहा है पैरेलल रेज, तो सेम लेंस सेम मटेरियल सेम शेप लेकिन दो अलग अलग पॉइंट्स पे कन्वर्ज करेगी, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है, तो ज्यादा डिबेट हुआ ये वायलेट था, जो कम डिबेट हुआ रेड था, और हमें यहाँ पे वायलेट, यहाँ पे रेड, यहाँ पे IGY होगा। तो यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारे कलर अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। एक पॉइंट नहीं है, यूनिक पॉइंट एक पॉइंट नहीं है कि हमने बोल दिया कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। इंस्टेड वायलेट अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ब्लू अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, येलो अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, रेड अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। और ये हमारा इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। वाइट लाइट इंसिडेंट रही तो अलग अलग पोजीशन पे हमारा रे इमेज बन रहा है फॉर अलग अलग कलर्स।
बोलते हैं हम क्रोमैटिक एबरेशन। अब ये वाले फॉर्मूला से हम और क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ में रिलेशन क्या है? वायलेट का फोकल लेंथ ज़्यादा है, NR कम होता है तो FR ज़्यादा रहेगा, NB कम है, NB ज़्यादा है तो FB कम रहेगा। ठीक है, तो वायलेट कम डिस्टेंस पे कन्वर्ट करेगा फोकल लेंथ कम है उसका, और रेड ज़्यादा फोकल लेंथ पे कन्वर्ट करेगा फोकल लेंथ ज़्यादा है उसका। फिर एक टर्म डिफाइन करेंगे, ये क्या है हमारा? FB FR। ये जो डिस्टेंस है जिस रीजन में हमारा रे कन्वर्ट हो रहा है अलग अलग कलर्स के लिए, व्हाइट लाइन जिस रीजन में कन्वर्ट कर रहा है उस डिफरेंस को बोलेंगे FR माइनस FB। FR माइनस FB इज इक्वल टू longitudinal chromatic aberration। longitudinal chromatic aberration। तो अगर हमारे पास व्हाइट लाइन इंसिडेंट है, वायलेट अलग जगह पर कन्वर्ट करेगी, रेड अलग जगह पर कन्वर्ट करेगी, और हमारा जो longitudinal chromatic aberration है माइनस DF। ठीक है, हमने DN कहाँ पे डिफाइन किया था? ओमेगा इज इक्वल टू NB माइनस NR अपॉन N माइनस 1 N का वैल्यू। यहाँ पे ओमेगा को मैं DN अपॉन N माइनस 1 लिखा है, ये याद है तुम्हें? तो जब हम वायलेट माइनस रेड करते हैं तब DN लिख देंगे। यहाँ पे वायलेट माइनस रेड हो रहा है क्या? LCM नहीं हो रहा है, रेड माइनस वायलेट हो रहा है, इसलिए माइनस DF कर रहे हैं। और निकालेंगे कैसे हम? LCM कितना रहेगा वो निकालेंगे, 1/f is equals to N minus 1 1/R1 1/R2। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, -1/x² df is equals to dn 1/R1 -1/R2। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाला टर्म नहीं चाहिए, R1 R2 वाला टर्म नहीं चाहिए, ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस DF बाई F इक्वल्स टू DN बाई N माइनस 1। और DN बाई N माइनस 1 क्या आता है? DN बाई N माइनस 1 अभी जस्ट कितना बनाया था? ओमेगा इज इक्वल टू DN अपॉन N माइनस 1, DN अपॉन N माइनस 1। तो ये सीधा मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, DF इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा F। लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं DF चेंज माइनस DF, फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा F। ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल, F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है और लेंस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। DF हमने यहाँ पे फॉर्मूला से ही देखा था, 1/R1 माइनस 1/R2 शेप पे डिपेंड कर रहा है और F पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमने डिवाइड करके एक ही टर्म बना दिया, सिर्फ F पे डिपेंड कर रहा है, F में सब कुछ आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इसमें, ज्योमेट्री आ जाएगा इसमें। तो DF जो है लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन माइनस ओमेगा F की फॉर्मूला याद रखेंगे, और इससे हम DF हटा सकते हैं, DF लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन बता सकते हैं, कैलकुलेट। अब हम क्रोमैटिक एबरेशन हो रहा है, उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर क्रोमैटिक एबरेशन हो रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, दो लेंस कंबाइन कर देते हैं। DF जो है माइनस ओमेगा F है यहाँ पे,
लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, दोनों लेंस के लिए कंबाइंड होके 0 आ गया, तो मेरा रेड लाइट और वायलेट लाइट से एक पॉइंट पे करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट हेडिंग डालता हूँ, हाउ टू रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन इन लेंस। फर्स्ट मेथड, use two lens of opposite nature, एक converging और एक diverging। हमें निकालना क्या है, हमें अगर दो लेंसेज पास पास रख दिए तो उनकी वजह से फोकल लेंथ कितना आएगा, 1/f equivalent is equal to 1/f1 plus 1/f2। याद है ये सब लोगों को, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंस पास पास रख दिए, 1/f equivalent is equal to 1/f1 plus 1/f2। निकालना क्या है हमें, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो df1 आएगा, वो क्रोमैटिक एबरेशन f1 आएगा, df2 आएगा, उसको क्रोमैटिक एबरेशन f2 आएगा, और df इक्विवेलेंट आएगा, वो 0 होना चाहिए। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, -1/f इक्विवेलेंट स्क्वायर df2 तो ये कैसे -1/f1 स्क्वायर df1 -df2 होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, df1 df2 कितना रहेगा, -df इक्विवेलेंट ऑन f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मत करो, माइनस ही छोड़ दो। df कितना है, -ωf। मटेरियल से मैं दोनों बार नहीं, अलग अलग मटेरियल हो सकता है, इसका f1 इसका f2 इसका ω1 इसका ω2। तो क्या हो जाएगा इधर, माइनस प्लस ω f1 अपॉन f1 स्क्वायर प्लस ω f2 अपॉन f2 स्क्वायर, एक f1 कैंसिल, df क्यूब अपॉन f क्यूब स्क्वायर इक्वल टू ω1/1 प्लस ω2/f2। ठीक है, हमें चाहिए क्या, df क्यूब, जो df क्यूब क्या है, df क्या था, माइनस df क्या था, लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन। तो अगर मेरा df क्यूब लिख रहा हूँ मैं, तो दैट इज क्रोमैटिक एबरेशन ऑफ लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो df क्यूब को मैं क्या चाहिए, हमें रिमूव करना है क्रोमैटिक एबरेशन, तो df क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो df क्यूब को 0 कर देंगे, फॉर्मूला में आ जाएगा ω1/f1 plus ω2/f2। This is how we will remove chromatic aberration in lens। अगर हमारा ω1/f1 plus ω2/f2 0 रहा तो हम लेंस से chromatic aberration हटा सकते हैं। एक चीज हम सोचते हैं, अगर ω1 = ω2 हो गया तो चलेगा, हम सॉल्व कर पाएंगे क्या उस केस में। ऐसा सोचो कि अगर ω1 = ω2 हो गया तो 1/f1 plus 1/f2 0 हो गया, और अगर 1/f1 plus 1/f2 0 हो गया तो 1/f इक्विवेलेंट 0 हो गया, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई। और फोकल लेंथ किसका इनफाइनाइट होता है, कौन से लेंस का, एक स्लैब का होता है फोकल लेंथ इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और फोकल लेंथ इनफाइनाइट। और स्लैब में वैसे भी कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं होता, कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता, सिर्फ प्रिज्म में होता है, लेंस में होता है, क्योंकि ω1/f1 plus ω2/f2 = 0। तो हम सेम ही मटेरियल यूज करके एक कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस नहीं बना पाए, हमें दो अलग अलग मटेरियल लगे, ω1 not equal to ω2 रहा तो हम f1/f2 निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर ω1 equal to ω2 रहा, एक ही मटेरियल रहा हमारे पास, तो वहाँ से फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगी। और फोकल लेंथ इनफाइनाइट चाहिए नहीं हमें either कन्वर्जिंग चाहिए या फिर डायवर्जिंग चाहिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव चाहिए या फिर नेगेटिव। इनफाइनाइट हो गई तो हम लेंस ही नहीं बचेगा, तो बस ऐसे ही रेस पास करने दे रहा है, कुछ कन्वर्जिंग नहीं करना, डायवर्जिंग नहीं करना। तो हमें ω1 = ω2, अगर एक ही मटेरियल हमारे पास
तो कुछ भी करके हम कन्वर्जिंग लेंस नहीं बना पाएंगे जिसका क्रोमैटिक एब्रेशन 0 होगा। हमें मिनिमम 2 अलग अलग डिफरेंट डिस्पर्सिव पावर के मटेरियल चाहिए रहेंगे। अगर 2 अलग अलग डिस्पर्सिव पावर के मटेरियल्स रहे तो हम उनको कंबाइन करके एक कंबाइंड लेंस बना सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस टू लेंस ऑफ ऑपोजिट नेचर, ये याद रखो, इंड्यूस टू लेंस ऑफ ऑपोजिट नेचर। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो पॉजिटिव है, डिस्पर्सिव पावर है, तो F1 भी पॉजिटिव F2 भी पॉजिटिव तो ऐड करके पॉजिटिव आ जाएगा, F1 भी नेगेटिव F2 भी नेगेटिव ऐड करके नेगेटिव आ जाएगा। ऑपोजिट नेचर होने चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं और अपर इक्विवेलेंट डिफरेंस और अपर इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन डिस्पर्सिव पावर निकालना है। अगर हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ रेड इज इक्वल टू 100, फोकल लेंथ वायलेट इज इक्वल टू 98, ये सब सेंटीमीटर में है, फोकल लेंथ येलो इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? करना है हमें डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू dn अपॉन n माइनस 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्या? नहीं देता, क्या करें? कोई अल्टरनेटिव फार्मूला है हमारे पास और कोई फार्मूला है हमारे पास, df इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये ला सकते हैं। यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो df इज इक्वल टू माइनस ओमेगा f। df क्या है? रेड माइनस वायलेट या वायलेट माइनस रेड? वायलेट माइनस रेड, तो 98 माइनस 100 इक्वल टू माइनस ओमेगा f। f यहाँ पे कौन सा फोकल लेंथ? रेड यूज करेंगे, वायलेट यूज करेंगे, एवरेज यूज करेंगे, 99 यूज करेंगे, तो आ गया ओमेगा 1/99 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.01 होगा। ऐसे हम हमारा डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं। 0.02 आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। क्या किया हमने? ओमेगा को माइनस df लिख दिया। df क्या है? चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइनल वायलेट माइनस रेड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा f। f कौन सा है? एवरेज। ओमेगा एक क्या नाम है? 2 ऊपर नेट में 0.02, और एग्जैक्ट चाहिए तो हम बाइनोमियल वगैरह लगा सकते हैं या फिर जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो 0.02 पे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे तरीके से हमने दो लेंस कंबाइन करके एक लेंस बना दिया जिसका क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं होता, उसमें जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं होता। व्हाइट लाइट इंसिडेंट था, व्हाइट लाइट ही मिल जाएगा फोकस पे। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहे अलग अलग कलर्स के लिए, लेकिन दो लेंस को कंबाइन करने की वजह से हमारा एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ही फोकस बनेगा सारे कलर्स के लिए। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देखेंगे। हमने देखा कि लेंस को कंबाइन करके हम क्रोमैटिक एब्रेशन के सेट करते हैं। अब हम प्रिज्म को कंबाइन करते हैं। प्रिज्म के लिए भी अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ क्रोमैटिक एब्रेशन डिस्पर्शन होगा। क्रोमैटिक लेंस प्रिज्म में जब वो होता है उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। अलग अलग कलर्स अलग अलग डिविएट करेंगे सेम, और एवरेज डिविएशन भी अलग आएगा। ऐसे सोचो कि हमारा पास दो प्रिज्म्स हैं, पहले में डिविएशन हो गया तो ये हमारा नेट डिविएशन होगा।
दो डेविएशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स दो प्रिज्म ले लिया हमने उसको जो हमें दोनों प्रिज्म को कंबाइन करके हमें नेट डेविएशन निकालना नेट डिस्पर्शन निकालना तो मैं बोलता हूँ डेविएशन नेट इज इक्वल टू डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 एंगल ऑफ डिस्पर्शन नेट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये दोनों कैसे आ गए डेविएशन नेट हम डेविएशन 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं डेविएशन 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो हम ये डेविएशन 1 ये डेविएशन 2 तो ये भी डेविएशन 2 ये डेविएशन 1 ये डेविएशन 2 तो ये डेविएशन नेट हम देख सकते हैं कि डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 डेविएशन नेट ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल्स का ऐड करके तो तीसरे का एक्सटर्नल एंगल हो गया तो डेविएशन नेट इज डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 थीटा कैसे निकालेंगे थीटा फिर से हम थीटा का डिफाइन किया था हमने डेविएशन वायलेट माइनस डेविएशन रेड तो डेविएशन वायलेट नेट माइनस डेविएशन नेट वायलेट इज इक्वल टू dv1 plus dv2 डेविएशन नेट रेड इज इक्वल टू dr1 plus dr2 ऐड कर दिया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को थीटा नेट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 ऐसे हमने डिस्पर्शन का नेट एंगल निकाला तो अगर हमारे पास दो प्रिज्म्स हैं तो उनका डेविएशन भी ऐड कर सकते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी ऐड कर सकते हैं एक चीज याद रखेंगे हमने जो डायग्राम बनाया था दोनों प्रिज्म सेम डायरेक्शन में है मतलब पहला प्रिज्म क्लॉकवाइज घुमा रहा है दूसरा प्रिज्म क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको रे को डेविएट कर रहा है क्लॉकवाइज दूसरा प्रिज्म भी डेविएट कर रहा है क्लॉकवाइज अगर हमारे पास जो प्रिज्म रहे वो अलग अलग सेंस के रहे तो क्या होगा जाने वाला तो अगर मेरा पहला प्रिज्म क्लॉकवाइज डेविएट कर रहा है दूसरा प्रिज्म एंटी क्लॉकवाइज डेविएट कर रहा है तो इस केस में हमारा नेट डेविएशन आ जाएगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अगर हमें जो बड़ा है उसका सेंस में रहेगा डेविएशन 1 ज़्यादा रहा तो क्लॉकवाइज रहेगा डेविएशन 2 ज़्यादा रहा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा थीटा नेट डेविएशन मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा तो ऐसे हम नेट डेविएशन और नेट एंगुलर डिस्पर्शन निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकाल सकते हैं अब ये दोनों चीज़ें अब अभी हमें क्या चाहिए हमने प्रिज्म को कंबाइन किया अगर हमने प्रिज्म अब हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देखा है हमें ये अगर दो सेम सेंस में है तो ऐसे करेंगे दो ऑपोजिट सेंस में है तो ऐसे करेंगे अब हमें यूज क्या है इसका अगर मैंने एक ही मटेरियल का दो आइडेंटिकल प्रिज्म ऐसे रख दिए एक ही मटेरियल के दो आइडेंटिकल प्रिज्म ऐसे रख दिए तो पहले वाला जितना क्लॉकवाइज डेविएशन करेगा दूसरा वाला अपने एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन करेगा आइडेंटिकल प्रिज्म और जो पहला वाला जितना स्प्लिटिंग कर रहा है डिस्पर्शन कर रहा है दूसरा वाला उतना ही उल्टा स्प्लिटिंग करेगा और फिर वापस वाइट रेड करेगा इसको हम एक स्लैब से रिप्लेस कर सकते हैं अगर स्लैब रहा और दो प्रिज्म रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा स्लैब में बस शिफ्ट होता है डिस्पर्शन नहीं होता कुछ नहीं होता लेकिन अगर इसका डेविएशन n1 है n2 है ओमेगा 1 है ओमेगा 2 है a1 है a2 है अलग अलग रहे दोनों तो हम क्या कर सकते हैं हम एक ऐसा प्रिज्म बना सकते हैं जो डेविएशन करेगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं करेगा हम एक ऐसा प्रिज्म बना सकते हैं जो डिस्पर्शन करेगा लेकिन डेविएशन नहीं करेगा हम ऐसे कंबाइन करना चाहते हैं प्रिज्म्स को ताकि दोनों में से एक हो दोनों नहीं होने चाहिए और फिर से हम बोलेंगे कि अगर एक ही मटेरियल हमारे पास तो ये नहीं कर सकते अगर एक ही मटेरियल है मेरे पास तो हमारे हम
डिस्पर्शन होना चाहते हैं लेकिन डिविएशन नहीं होगा, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एक ही मटेरियल है तो आइदर दोनों होंगे या फिर दोनों ही नहीं होंगे, वैसे होगा। अगर सिर्फ हमें सिर्फ डिविएशन चाहिए, नो डिस्पर्शन, तो इसको बोलते हैं हम अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक मतलब नॉट क्रोमेटिक मतलब कलर, अक्रोमेटिक मतलब कलर नहीं दिख रहा, नो कलर। व्हाइट लाइट दिख रहा है तो व्हाइट लाइट ही मिल रहा है। तो अगर व्हाइट लाइट दिख रहा है लेकिन व्हाइट लाइट ही बाहर मिल रहा है तो डिस्पर्शन 0 होना चाहिए। जितना इससे स्प्लिट कर दिया इसको, जितना स्प्लिट कर दिया इसने उतना इसने उल्टा स्प्लिट कर दिया और वापस एक बीम बना दी, एक रे बना दी। तो हमें चाहिए डिस्पर्शन नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0। तो इसके लिए हम फॉर्मूला में लगाएंगे, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुम लोगों को? थीटा का फॉर्मूला एंगल ऑफ डिस्पर्शन a टाइम्स ओमेगा टाइम्स डेविएशन एवरेज होता है। हमारा नेट थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। थीटा 1 क्या है, a n d माइनस n r 1 इक्वल टू a n d माइनस n r 2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू n2 माइनस n2 अपॉन n1 माइनस n। अगर हम चाहते हैं कि एंगुलर डिस्पर्शन 0 रहे तो हमें क्या करना चाहिए, a1 by a2 को n2 माइनस n2 अपॉन n1 माइनस n लगाना चाहिए। दिस इज कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तो दो लेंसेज लिए हमने, थीटा नेट उसका डिस्पर्शन 0 हो गया, थीटा नेट नॉट थीटा माइनस थीटा तो उसको 0 कर दिया, तो हमारा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 आ गया। a1 by a2 इज dn2 अपॉन dn1, ऐसे याद भी रख सकते हैं। अलग एक फॉर्मूला देखते हैं हम इसी का, जो हमारा ओमेगा है वो अलग अलग रहेगा। तो प्रिज्म है हमारे पास a1 ओमेगा 1 n r1 n1 ny1 और कुछ चाहिए, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा बोल देता हूं मैं। तो डिविएशन निकालना पड़ेगा, डिविएशन कैसे निकालेंगे, थीटा नेट 0 है तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, डिविएशन नेट निकालना है। डिविएशन नेट के लिए हमें डिविएशन 1 डिविएशन 2 निकालना पड़ेगा। ओमेगा क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर इज एंगल ऑफ डिविएशन अपॉन एंगल ऑफ डिस्पर्शन अपॉन एंगल ऑफ डिविएशन। जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है वो सेम है दोनों के लिए, एंगल ऑफ डिविएशन अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव पावर डिस्पर्सिव पावर अलग अलग है। करना क्या है, हमें डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करना है। डिविएशन नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा 1 माइनस थीटा बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये याद रख सकते हैं हम, जो नेट डिविएशन रहेगा वो थीटा 1 पर ओमेगा माइनस 1 पर ओमेगा 2। हमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 पता है, थीटा पता होना चाहिए। थीटा कितना आ जाएगा हमारा, a n b माइनस n r, a1 n b1 माइनस n r, वो हमारा थीटा आ जाएगा। इसको बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या किया क्या हमने बोला कि डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए लेकिन डिविएशन होना चाहिए। जैसे हमने लेंस में अलग अलग कलर नहीं दिखने चाहिए लेकिन कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग दो होना चाहिए, वो हमने लेंस में। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म डिविएशन भी करता है, डिस्पर्शन भी करता है। हमें सिर्फ डिस्पर्शन चाहिए, नो डिविएशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
और हमें सिर्फ डिविएशन चाहिए, नो डिस्पर्शन चाहिए, तो हम क्या करें? तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन डिस्पर्शन 0 होता है और डिविएशन निकाल सकते हैं। जो दूसरा टाइप ऑफ केस है दैट इज डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन तो हमने देखा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में थीटा नेट 0 डेल्टा नेट नॉट 0। यहाँ पे क्या होना चाहिए मुझे? डेल्टा नेट 0 थीटा नेट नॉट 0। अगर दोनों 0 होगा तो क्या हो गया? स्लैब हो गया बस, नो कुछ प्रिज्म बना ही नहीं, दोनों जो स्लैब के पैरेलल रहेंगे दोनों साइड्स। हमें क्या चाहिए? हमें थीटा नेट 0 नॉट 0 चाहिए, लेकिन डिविएशन नेट 0 चाहिए। डिविएशन नेट 0 चाहिए तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 0 चाहिए। डेल्टा 1 कितना होगा? a into n minus 1 a1 ny1 minus 1 a2 ny2 minus 1 a1 by a2 equal to ny2 minus 1 and ny1 minus 1. This is condition for direct vision combination. अगर हमें ny1 और ny2 पता है तो a1 by a2 का रेशियो ये रख सकते हैं। तो कौन सा लेंस बड़ा यूज करना है, कौन सा लेंस छोटा यूज करना है, वो डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन हो बताया। ny1 minus ny2 upon ny1 dash ny2 a1 upon a2 ny2 minus 1 upon ny1 minus 1। अब हमने कंडीशन फॉर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन देखते हैं। कंडीशन फॉर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए हम थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा नेट थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने देखा है ओमेगा 1 इज थीटा बाय डेल्टा 1, ओमेगा 2 इज थीटा बाय डेल्टा 2। तो यहाँ पे लिखते हो ओमेगा 1 इज थीटा 1 बाय डेल्टा, ओमेगा 2 इज थीटा 2 बाय डेल्टा। थीटा अलग अलग है डेल्टा से। डेल्टा क्या है? नेट डिविएशन। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज 0 इनटू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा। ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा बाय डेल्टा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय डेल्टा। पुट कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 डेल्टा माइनस ओमेगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा 1 माइनस डेल्टा। ये आ गया हमारा डिस्पर्शन। और अगर हम ओमेगा माइनस ओमेगा 2 को 0 नहीं रखेंगे, अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्पर्शन नॉन जीरो है। मतलब हमारा डिविएशन नहीं हो रहा लेकिन डिस्पर्शन हो रहा है। यही चाहिए था हमें, डिविएशन नहीं होना चाहिए लेकिन डिस्पर्शन होना चाहिए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। तो दोनों चीजें याद रखनी है हमें। अगर हमारे पास डिविएशन नॉन जीरो चाहिए लेकिन डिस्पर्शन जीरो चाहिए, उसको बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। कलर में स्प्लिट नहीं होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा, तो डिस्पर्शन जीरो। उसका कंडीशन है a1 by 2 is n2 minus n1 by n1 minus n1। और दूसरा है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? नेट डिविएशन 0 है, डिस्पर्शन नॉन जीरो है, तो a1 by a2 is n by 2 minus 1 upon n by 1 minus 1। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं या आज ही खत्म करते हैं? लास्ट टॉपिक बचा है, आज ही खत्म करते हैं। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन करते हैं और फिर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करते हैं और फिर फाइनली बस एक जनरल 2 से ज़्यादा प्रिज्म के लिए क्या करते हैं उस पर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारे पास 2 प्रिज्म्स हैं। फर्स्ट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NB is equal to 1.8, NR is equal to 1.7। ये एंगल है 4 डिग्री। NB is equal to 1.8, NR is equal to 1.7, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to 4 डिग्री। उसके बाद में एक बार हमने लेंस रख दिया, इसका एंगल ऑफ रेजोनेंस A'
निकालना क्या है हमें, फाइंड ए डैश फॉर अफर्मेटिव कॉम्बिनेशन, फाइंड डेल्टा, फाइंड ए डैश फॉर ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन एंड फाइंड डेविएशन नेट। एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में डेविएशन होगा या नहीं होगा, डेविएशन होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा, इसलिए डेविएशन नेट होगा। अगर डिस्पर्शन नेट पूछे तो क्या बोलते हैं, फाइंड डिस्पर्शन नेट फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, सीधा हम 0 बोल देंगे क्योंकि अक्रोमेटिक बोला है, डिस्पर्शन 0 रहेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0 रहेगा। फाइंड डेविएशन नेट, डेविएशन नेट कैसे निकालेंगे हम, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोला है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू nv2 माइनस nr2 और nv1 माइनस nr1। a1 मेरा है 4, a2 इतना है a डैश, nv2 a डैश का 2 माइनस 1.8 अपॉन nv1 1.8 माइनस 1.7 इक्वल टू 2, a डैश इक्वल टू 2। ये किसका कंडीशन है, ये कंडीशन है फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, गिवन बाय a2 इज en2 अपॉन en। हमें और क्या चाहिए, डिस्पर्शन 0 हो गया इसके लिए तो a डैश मिल गया। अब डेविएशन नेट, डेविएशन नेट का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला लगाया था हमने, थीटा 1/ओमेगा 1 थीटा कितना है 4 1.8 minus 1.7 you get theta, theta is a nb minus nr 1/ओमेगा 1 minus 1/ओमेगा 1, ओमेगा 1 कितना रहेगा 0.1 upon 1.75, 0.2 रहेगा 0.2 upon 0.9। तो रेसिप्रोकल ले लिया 17.5 माइनस 19/2, 19/2 कितना हो जाएगा 19/2 8.5 नहीं 9.5 0.4 into 17 minus 9 8 3.2 degrees, ये डिवीजन आ गया 3.2 degrees। तो गड़बड़ हो गया 1.2 आना चाहिए आंसर, deviation net is अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए थीटा 1/ओमेगा, ओ थीटा, थीटा का फॉर्मूला ये होता है 8 to n minus n, ये 4 ये 0.4 into 1/ओमेगा minus 1/ओमेगा, थीटा ओमेगा क्या होता है dn upon n minus 1, dn upon n minus 1 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप करेंगे ठीक है, ओमेगा 1 कितना आ जाएगा 0.1/0.75 तो उसका रेसिप्रोकल 0.75 है, ओमेगा 2 9/2 4.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.4 into 3 इज इक्वल टू 1/2। क्या किया, क्या हमने बोला कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए थीटा सेम रहेगा, थीटा क्या होता है a1 nb minus nr1 a2 nb2 minus nr2, थीटा सेम कर दिया, a डैश आ गया 2 डिग्री और थीटा आ गया 0.4 डिग्री। अब हमने नेट डेविएशन निकालना है, थीटा आ गया 0.4 डिग्री 1/ओमेगा minus 1/ओमेगा, ओमेगा 1 निकालना हमने nb minus nr upon ny minus 1, ओमेगा 2 निकाला nb minus nr upon ny minus 1, ny नहीं दे रहा था तो एवरेज ले लिया वो ny हो गया। ठीक है, क्या क्या किया हमने समझ में आएगा, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक लगाया, फॉर्मूला को हमने लिखा है। सेकंड चीज जो हमने किया दैट इज डिस्पर्शन पावर निकाला, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दोनों दो अलग-अलग कलर्स के लिए, और हमने उतने इंफॉर्मेशन से हमने थीटा निकाल लिया 1/ओमेगा 1 फॉर्मूला में पुट। एक क्वेश्चन डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन में करते हैं, ये है 6 डिग्रीज nv1
निकालना क्या है हमें, फाइंड ए डैश फॉर डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, डिविएशन नेट 0 होता है। डिविएशन क्या होता है, a n by minus 1 divided a dash n by dash minus 1 a into n by minus 1 divided a dash into n by dash minus 1 6 into 0.4 upon 0.75 divided a dash 0.1 ये कितना हो गया 5 8s are 5 15 are 8 2s are 5 are 16 by 5 3.2 क्या किया आपने डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन के लिए फैक्ट थीटा है। डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन के लिए क्या किया हमने a n by minus 1 is equal to a dash n by dash minus 1। डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन के लिए जो हमारा डिस्पर्शन होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, जो हमारा डिविएशन होगा वो जीरो होना चाहिए, डिविएट नहीं होना चाहिए और डिस्पर्शन होना चाहिए। ये डायरेक्ट आ गया 2.2 डिग्री। थीटा नेट निकालना है, इसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है। ओमेगा 1 कितना होगा dn upon n minus 1 ओमेगा 1 आ गया हाफ, ओमेगा 2 आ गया dn upon n minus 1 ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया। हमारा थीटा नेट का फार्मूला क्या था, डिविएशन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। डिविएशन कितना आ गया 6 into 0.4 6 into 0.4 2.4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हाफ माइनस 10 by 70 10 by 70 का क्या ले सकते हैं 2 by 15 2.4 into 15 minus 4 11 upon 30 3 0.8 का 8.8 upon 10 0.88 and net angle of dispersion is 0.88 degrees। क्या है आंसर, net angle of dispersion is 0.88 degrees। जैसे कि हमने डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन दे रखा है तो एंगल ऑफ डिविएशन 0 इक्वल रहेगा दोनों का, तो वहाँ से a डैश निकला और जो डिस्पर्शन एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ डिविएशन इनटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। डिविएशन आ गया 2.4 a into n b minus n a into n by minus 1 और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का वैल्यू निकाला हमने, नेट थीटा निकाल लिया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 6 डिग्रीज है, ये हमारे पास a डैश है। अलग क्या है इसमें और क्वेश्चन दो प्रिज्म नहीं, तीन प्रिज्म और इन दोनों में लिए n by n equals to n b equals to n r तीनों दे रखे हैं 1.8 और 1.7 और इस वाले के लिए 2.2 2.0 2.1 तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड a dash for DBC डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन के लिए a dash निकालना होगा, वो निकालना थीटा नेट नहीं निकालने बोल रहे, ठीक है a dash निकाल सकते हैं। डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिविएशन नेट 0 होना चाहिए, थीटा नेट कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो होना चाहिए। तो थीटा नेट डिविएशन नेट 0 कैसे करेंगे, पहले सरफेस में डिविएशन कितना हुआ 6 into 1.7 minus 1 माइनस दूसरे पे कितना हुआ 2 a dash into 0.1 minus 1
से में कितना होगा 4 into 0 to get 7 8 11.1 8 7 8 आगे 70.1 तो हमने 3 प्रिज्म है तो भी डिविएशन नेट 0 कर देंगे। डिविएशन नेट मिल गया तो थीटा नेट भी निकाल सकते हैं। थीटा नेट रहेगा a into lb minus n r plus minus k dash into lb dash n r है plus k double dash into lb इसका डिस्पर्शन माइनस इसका डिस्पर्शन प्लस इसका डिस्पर्शन तीनों मिलके नेट डिस्पर्शन निकालना है। तो वो पार्ट ऐसे ही जो किया आपने फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि ओमेगा में बस तीन है इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे आपको पता नहीं। तो हमें ये तो गारंटी पता है कि इसका डिस्पर्शन माइनस इसका डिस्पर्शन प्लस इसका डिस्पर्शन तीनों ऐड करके हम डिस्पर्शन नेट डिस्पर्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चालू करेंगे।